नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग FYUGP सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों का देखेंगे मेजर 3 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टोटल आपका जो है 15 नंबर वाला जो पूछा जाता है, यानी कि आपका यहाँ से 15 नंबर वाला 4 आंसर देना रहता है, यानी 60 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तब। तो ये वीडियो मेजर 3 के लिए है। इससे पहले मेजर 2 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ उसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको बना के दिया गया था, तो आप उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल देते हैं कि अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि कुतुबउद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो कुतुबउद्दीन ऐबक थे, उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में उपलब्धियां प्राप्त की थी, उसके बारे में आपको लिखना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तीसरा है बलबन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो ये भी हम लोग का है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि बलबन के द्वारा जो राजस्व सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में आपको लिखना है, यानी उसके सिद्धांतों के बारे में हर एक चीज आपको लिखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन चौथा में। क्वेश्चन पांचवा हो जाता है दोस्तों हम लोग का कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति पर प्रकाश डाले। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भू राजस्व नीति दिया गया था, भू राजस्व नीति बनाया गया था, उसके ऊपर प्रकाश डालें, यानी उसके हर एक चीज़ों को लिखना है, यानी उसका महत्व क्या था, उसका जरूरी क्यों था, उसका विशेषताएं क्या थी, इन सभी चीज़ों का आपको लिखना है साथियों। छठा नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की विवेचना कीजिए। मतलब उनके द्वारा जो बाजार नीति थी, यानी कि वो बाजार में किस तरीका से वो अपना काम करते थे, इन सभी चीज़ों को आपको छठा नंबर क्वेश्चन में लिखना है। सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधारों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो उनके द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों को आपको क्वेश्चन सातवां में आपको देखना है दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन आठवां। तो क्वेश्चन आठवां है दोस्तों, बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की समाजवाद की विवेचना कीजिए। मतलब वो समाजवाद उनका जो था उसके बारे में आपको बताना है साथियों। तो ये हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र और नीतियों का विवरण दे। मतलब उनका चरित्र कैसा था, यानी उसका कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, और साथ ही साथ उनके द्वारा जितने भी नीति बनाए गए थे या तो नीतियां दी गई थी, उनके बारे में आपको लिखना है दोस्तों क्वेश्चन 9वां में। तो क्वेश्चन 10वां आ जाता है दोस्तों कि फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। अब फिरोज तुगलक जो थे, उनके द्वारा भी प्रशासनिक सुधार किए गए थे, तो वो क्यों, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था उसमें, इन सभी चीज़ों को आपको साथियों बताना है। अब आ जाता है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। ये है कि भारत में सूफीवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। यानी कि भारत में सूफीवाद है तो वो कैसे है, मतलब इन सभी, मतलब भारत में जो सूफीवाद है उसके बारे में हर एक चीज़ आपको लिखना है निबंध के तौर पर, यानी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है 11वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि आप जो है भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको लिखना है कि भक्ति आंदोलन क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको क्वेश्चन 12 में देखना पड़ेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन 13 की देखें हम लोग। तो क्वेश्चन 13 है कि दिल्ली सल्तनत का पतन के कारणों को लिखे। मतलब दिल्ली सल्तनत जो है वो जो है उसका पतन कैसे हुआ था, इन कौन कौन कारण से जो है उनका पतन हुआ था, इन सभी कारणों को आपको लिखना है साथियों। क्वेश्चन 14 है दोस्तों, बोल रहा है कि विजयनगर राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो विजयनगर राज्य जो था उसका सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी, मतलब सांस्कृतिक से जुड़े उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उन सभी चीज़ों का वर्णन करना है क्वेश्चन 14 में। और क्वेश्चन 15 हो जाता है हम लोग का दोस्तों, बोल रहा है कि विजयनगर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मतलब वहाँ के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था था वहाँ का, उन सभी चीज़ों को आपको बताना है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ का कैसा था, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनकी महत्व क्या थी, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है दोस्तों। तो क्वेश्चन इसमें टोटल 15 ही है, लेकिन जो भी 15 क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा।
जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर ही है, सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है। तो आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और साथ ही साथ हो सके तो इसका आंसर भी करवाया जाएगा, साथ ही साथ इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सके। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इसी तरीक़ा से आपके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो वगैरह चाहिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है पूरे ग्रेजुएशन का यानी FYUGP का तैयारी बिल्कुल फ्री में करने को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।